नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे और आज सबसे पहले बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की। रामनगरी अयोध्या में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि बड़ा सिस्टम पर सवाल बन चुका है। एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है और दायरा बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी सिस्टम, पास जारी करने की प्रक्रिया और तकनीकी स्टाफ तक की भूमिका खंगालनी शुरू कर दी है। 11 महीने में 10 करोड़ रुपए की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इन सवालों ने पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से धैर्य रखने की अपील की और विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए थे और अभी तक वो शांत थे और आज उनका पहला बयान इस कांड पर आया है। अब जांच केवल आरोपियों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की परतें खुलने लगी हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर एसआईटी की जांच कहां पहुंची और कितना गबन अभी तक मिला है और क्या क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। रिपोर्ट के जरिए देखिए। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश के सवाल तो सख्त हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अयोध्या में आस्था पर डाका सब होता रहा, किसी ने नहीं रोका। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई न आए। चढ़ावा लेकर कितने चंपत, कितने करोड़ के लगाए चपत। अभी एसआईटी बनी है और चंपत राजी को क्लीन चिट दे दिया नृपेंद्र मिश्रा जी। वो तो कह रहे हैं ट्रस्ट के अनुरोध पे एसआईटी बनी है, चोर के अनुरोध पे एसआईटी बन रही है। अधर्मियों की कुंडली की जांच, छोटों पर आंच, बड़ों का बचाव। निष्पक्ष जांच, स्वतंत्र जांच होगी, उसमें किसी का जोर दबाव नहीं है। सवाल है अयोध्या के पापी कब तक माफी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच अब सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है। एसआईटी अब इस पूरी व्यवस्था की परतें खोल रही है जो रामलला के खजाने की रखवाली का दावा करती थी। शुरुआत हुई चढ़ावे की कथित हेराफेरी के आरोप से, लेकिन अब जांच दान पात्र से निकलकर पूरे सिस्टम तक पहुंच चुकी है। एसआईटी की नजर सुरक्षा कर्मियों पर है, पास जारी करने वालों पर है, तकनीकी स्टाफ पर है और उन लोगों पर भी जो कैमरों की निगरानी का जिम्मा संभालते थे। एसआईटी जांच के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावे पर अपना पहला बयान दिया। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे संदेश दिया, राम भक्तों से धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा 15 दिन का और इंतजार करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन सिर्फ एक अपील नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कुछ लोग अयोध्या को बदनाम करना चाहते हैं, कुछ लोग राम जन्मभूमि को अपमानित करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के बहकावे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई न आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच और गहरी हो गई। एसआईटी अब सिर्फ आरोपी टिन्नू यादव ही नहीं बल्कि सीसीटीवी सिस्टम, पास जारी करने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी कर्मचारियों की भूमिका भी खंगाल रही है। 11 महीने में सुरक्षा पर 10 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद इस चोरी के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए।
अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अनिल मिश्रा और गोविंद राव समेत कई लोग शामिल हैं। लेकिन 10 करोड़ की सुरक्षा पर लगातार सवाल बने हुए। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस आंकड़े की हो रही है जिसके अनुसार पिछले 11 महीनों में मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये खर्च सुरक्षा उपकरणों, निगरानी, तुरंत मानव संसाधन और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं पर किया गया। इतनी बड़ी राशि और इतने व्यापक इंतजामों के बावजूद चोरी के आरोप सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है। सियासत यहीं नहीं रुकती, विपक्ष भी लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि मंदिर परिसर के आसपास खरीदी गई कई जमीनों का सौदा बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर किया गया। साथ ही उन्होंने तमाम अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। ये सामने तथ्य मैं लेके आया कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी। अभी आज एक कागजात मेरे पास और आया जो मैंने आपके सामने शेयर किया, वो 9 करोड़ की जमीन है 55 करोड़ में खरीद रहे हो, 55 करोड़ 47 लाख रुपए में। और वहीं सरकार जो मुआवजा दे रही है किसान को 4,40,000 रुपए बिस्वा दे रही है। आप खरीद रहे हो व्यापारी से तो खरीद रहे हो 47 लाख रुपए बिस्वा। ये चोरी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये? विपक्ष पर लगाए गए आरोपों पर बैटिंग करने का मोर्चा अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने खोला और उनका साथ दिया अखिलेश के चचा शिवपाल यादव ने। भगवान राम के मंदिर में भी चोरी हो जाए और चोरी करने वाले कौन हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो भगवान राम की चोरी मंदिर से कर ले तो इनसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और हम लोगों ने इस बात की मांग की कि इसकी जांच माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के द्वारा जांच हो जाएगी तो निष्पक्ष जांच, स्वतंत्र जांच होगी, उसमें किसी का जोर दबाव नहीं रहेगा। रामनगरी में इन दिनों श्रद्धा और सवाल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रामलला का भव्य मंदिर है, दूसरी ओर उसी परिसर में चल रही जांच ने कई नई जिज्ञासाओं को जन्म दे दिया है। एसआईटी जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और कई जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से विपक्ष पर वार किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव का